इतिहास के सबसे बड़े फेलियर जो बाद में सबसे बड़े विनर बने। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी में बुरी तरह हार गए हैं, कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा? अगर हां तो रुको, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो सबसे बड़े फेल हुए वही बाद में सबसे बड़े विनर बने। यहां मैं बहुत रिसर्च करके ऐसे फेलियर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे और मेरे बारे में भी है, क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। 1. थॉमस एडिसन। तुम फेल नहीं हुए, तुम सीख रहे हो। थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके टीचर को लगा कि वो मेंटली स्लो हैं। लेकिन वही आदमी बाद में 100 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने में फेल हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा अब छोड़ भी दो। लेकिन एडिसन का जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और फिर एक दिन एक बल्ब ने दुनिया रोशन कर दी। अब सोचो, अगर वो हार मान लेते तो? 2 अब्राहम लिंकन। एक आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद न माने। लिंकन की जिंदगी को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे फेलियर का दूसरा नाम वही है। 1832 में बिजनेस फेल, 1836 में नर्वस ब्रेकडाउन, 1843, 1848, 1555 और 1956 में लगातार चुनाव हारे। कोई और होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन लिंकन ने नहीं। 1960 में वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना और गुलामी खत्म कर इतिहास बदल दिया। सोचो, अगर उन्होंने फेलियर को मंजिल मान लिया होता तो? तीसरा जगह, रोलिंग। तब तक मत रुको जब तक दुनिया तुम्हारा नाम ना गूंजा दे। जेके रोलिंग, जो आज हैरी पॉटर की वजह से अरबपति है, एक वक्त सिंगल मदर थी, बेरोजगार थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। जब उन्होंने हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट लिखी तो 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। सोचो, अगर वो हार मान लेती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया उनकी लिखी कहानी पढ़ती है। 4. माइकल जॉर्डन। असली फेलियर तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उसे उसके स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता था। लेकिन जॉर्डन ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 गेम्स हारे। 26 बार ऐसा हुआ जब मुझ पर भरोसा किया गया और मैं फेल हो गया, लेकिन इसी वजह से मैं सफल हुआ। 5वां, कर्नल सैंडर्स। देर से सही, लेकिन जीत मेरी ही होगी। केएफसी का चिकन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। इससे पहले वो 109 बार रिजेक्ट हो चुके थे। 65 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने तब नया सफर शुरू किया। आज केएफसी के 150 से अधिक देशों में हजारों रेस्टोरेंट्स हैं। सोचो, अगर वो भी बोल देते कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो क्या यह मुमकिन होता? फेलियर से डरना छोड़ो। अगर ये लोग हार मान लेते तो आज दुनिया इन्हें एक और असफल इंसान की तरह भूल चुकी होती, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और इसीलिए अगर तुम अब भी फेल हो रहे हो तो याद रखो, फेलियर सिर्फ एक टेस्ट है कि तुम जीत के लायक हो या नहीं। अब सवाल यह है कि तुम हार मानोगे या इतिहास रचोगे। दोस्त, यदि मेरा प्रयास आपको सच में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।